हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है निजी सुरक्षा, ठीक है, तो 2024 में जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था उसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, प्राइवेट सिक्योरिटी बोल दो, आप निजी सुरक्षा बोल दो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके जो अभी तो मार्च में होने वाले हैं उसके लिए हमें लास्ट ईयर के पेपर का सॉल्यूशन देखें तो आपको काफ़ी ईजी हो जाता है पेपर को टेकल करने में, ठीक है, या सामना करने में। तो आप आज हम देखेंगे, देखो, क्लास 10th का 2024 का पेपर जो आपका है निजी सुरक्षा विषय विषय उसका हम कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। मैंने इसका सोल्यूशन कर चुका हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अपने पहले प्रश्न को रीड करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो लो बिना कुछ देर की हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न पहले से स्टार्ट से। ठीक है, तो आप देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है। शरीर की गतिविधि चेहरे के हाथ का उपयोग करके डैश प्रतिशत संचार किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 55% संचार किया जाता है। दूसरा, संचार शुरू करने वाला व्यक्ति क्या होता है, कौन होता है? संचार को हमेशा शुरू करता है सेंडर, जिसे बोलते हैं प्रेषक। ठीक है, डैश डैश सब प्रेरित लोगों के गुण नहीं है। तो सब प्रेरित लोगों के गुण नहीं है तनाव युक्त, यानी कि स्ट्रेसफुल रहना, ये सब प्रेरित लोगों के गुण नहीं है। बाकी सारे सब प्रेरित लोगों के गुण हैं। यहाँ में नहीं पूछा है तो आंसर क्या होगा? तनाव में रहना सब प्रेरित लोगों के गुण नहीं है। बाकी सकारात्मक सोच, ऊर्जावान रहना और खुश रहना, ये सब प्रेरित लोगों के गुण होते हैं। लक्ष्य निर्धारण में स्मार्ट में ए का मतलब क्या होता है? स्मार्ट, ये जो आपने पूरा स्मार्ट का अगर फुल फॉर्म पता हो तो उसमें ए का मतलब पूछा है इसमें, तो आपका क्या होगा? अचीवेबल। ठीक है, प्राप्त करने योग्य। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कंट्रोल कुंजी का उदाहरण है। तो कंट्रोल कुंजी का उदाहरण क्या होता है? स्पेस बार नहीं होता, एंटर नहीं होता, पेज अप नहीं होता, तो कंट्रोल कुंजी का उदाहरण होता है होम। एक्सटेंशन में डॉट जीपीजी प्रयुक्त होता है। तो डॉट जीपीजी हमेशा इमेज फाइल के लिए उपयुक्त होता है, ना कि टेक्स्ट के लिए, ना कि नोटपैड के लिए, वर्ड फाइल के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अक्षय ऊर्जा का है? तो अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। ठीक है, तो प्रश्न 7 का क्या हुआ? सौर ऊर्जा। प्रश्न नंबर 8, प्लास्टिक और कागज के कप के स्थान पर मिट्टी के कुल्हड़ में चाय की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? तो रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। प्रश्न 9, जल आधारित अग्निशामक यंत्र का उपयोग डैश अग्नि में रोकने में करना चाहिए। तो जल आधारित उपयोग किसके लिए करते हैं हम? जब कागज में आग लगती है तो जल आधारित का उपयोग करते हैं। डैश व्यक्ति की सुरक्षा उपकरण में शामिल है। तो व्यक्ति की सुरक्षा में जूते भी शामिल होते हैं, चश्मा भी शामिल होता है और मास्क भी, यानी कि तीनों ही सही है। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। जब तीनों ही प्रश्न सही हों तो आंसर क्या होता है? उपरोक्त सभी। घटना रिपोर्ट में समाहित होती है। तो घटना रिपोर्ट में क्या समाहित होती है? चोरी भी होती है, आग भी घटना में आती है, हमला भी घटना में आता है। तो तीनों ही सही है, तो उसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। वाहन पास में दस्तावेज होना चाहिए। वाहन पास के पास में क्या दस्तावेज होना चाहिए? कौन से, जब आप रोकम कोई भी व्हीकल चलाओगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? देखो, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और गाड़ी का बीमा होना चाहिए, बीमा का दस्तावेज होना चाहिए, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र जिसे आरसी बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देखो, डैश पार्किंग समान क्षेत्र में अधिक वाहनों को पार्क में मदद मिलती है। तो समांतर में करोगे पार्किंग तो अधिक वाहन आप उसमें पार्क कर सकते हो। प्राय पार्क डैश पार्किंग गैरेज के अंदर दिखाई देती है। तो कैसे दिखाई देती है? समांतर दिखाई देती है। आप देखते हैं समांतर पार्क, सारे जो व्हीकल्स होते हैं समांतर पार्क किए जाते हैं। नियमित भीड़ के उदाहरण है। तो नियमित भीड़ ज़्यादातर नियमित यानी कि डेली क्राउड कहाँ पे होती है? रेगुलर ऑफिस में। ओके, डैश पैदल गश्ती का फ़ायदा नहीं है। तो पैदल गश्ती में फ़ायदा क्या नहीं होती? उसमें गतिशीलता नहीं होती पैदल गश्ती में। आप पैदल चलते हो उसमें क्या गति होती है? नहीं होती है। प्रश्न नंबर 17, प्रेषक अपने संदेश को किस प्रकार भेज सकता है? तो प्रेषक अपने संचार संदेश को किस प्रकार भेज सकता है? इस प्रश्न का आंसर हम पढ़ेंगे क्योंकि ये आपको लिखने वाला आंसर है, क्योंकि अब इसको हम कर चुके हैं। तो प्रेषक संदेश को मौखिक रूप से, लिखित से और संकेत डिजिटल रूप से भेज सकता है। तो प्रश्न नंबर 17 का आंसर क्या है? प्रेषक संदेश को मौखिक, लिखित, संकेत और डिजिटल रूप में भेज सकता है। प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं अपने। जीविकोपार्जन के 2 तरीके बताइए। तो जीविकोपार्जन के 2 तरीके क्या क्या हो सकते हैं?
तो पहला तरीका है व्यवसाय, दूसरा है रोजगार। तो जीविकोपार्जन के दो तरीके ये आपने यहाँ पे लिख लिए। प्रश्न नंबर 19, कक्षा बी में आग कौन से पदार्थ शामिल होते हैं? तो आग 5 प्रकार के होते हैं, होता है ए बी सी डी ई। तो बी श्रेणी में आग में आते दहनशीलता तरल पदार्थ शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? नियमित रिपोर्ट के उदाहरण लिखिए। तो नियमित रिपोर्ट के उदाहरण क्या है? मासिक बिक्री की जो रिपोर्ट लिखते हो आप, वो एक नियमित रिपोर्ट होती है। ठीक है, कोई भी आप रिपोर्ट लिख सकते हो जो आप नियमित रूप से, तो मासिक बिक्री की रिपोर्ट भी एक नियमित रिपोर्ट होती है, क्योंकि आप उसको महीने के अंत में बनाते हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? यातायात नियंत्रण के दौरान कहीं दो जोखिम बताइए। तो दो जोखिम क्या हो सकते हैं? दुर्घटना का खतरा हो सकता है आपको, और जाम में आप फंस सकते हो। तो यातायात नियंत्रण में दो जोखिम हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 22, अन्य को हाथ के संकेत अच्छे से दिखाने के लिए क्या प्रयोग कर सकते हो? तो हाथ का संकेत अच्छे से दिखाने के लिए आपको हाथ के संकेतों को दृश्यमान बनाने के लिए चमकीले दस्ताने का यूज करना चाहिए। प्रश्न नंबर 23, गश्ती के प्रकार हैं। तो गश्ती के आपके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? एक तो होती है पैदल गश्त, एक होती है वाहन गश्त। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24, अपेक्षित भीड़ के उदाहरण है। तो अपेक्षित भीड़ कहाँ हो सकती है? राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्टेड क्राउड। ज़्यादातर जैसे अपने संगीत कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, कॉन्सर्ट होते हैं, तो उसमें संगीत कार्यक्रम में ये अपेक्षित भीड़ है उदाहरण है। अगला प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं अपने। संचार, लिखित संचार को परिभाषित कीजिए। तो लिखित संचार क्या है उसको हम बताएंगे। लिखित संचार वह प्रक्रिया जिसे संदेश लिखित रूप से प्रेषित किया जाता है, उसे हम लिखित संचार कहते हैं। प्रश्न नंबर 26, उद्यमशीलता से आप क्या समझते हैं? तो उद्यमशीलता से आप नए व्यवसाय के अवसरों और पहचान कर उन्हें क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है उद्यमशीलता। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, पीपीई का विस्तृत रूप क्या है? पीपीई का विस्तृत रूप है पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट। क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। प्रश्न नंबर 28, परिधि सर्वेक्षण को समझाइए। तो परिधि सर्वेक्षण क्या है? सीमा सर्वेक्षण को या बाउंड्री सर्वे को किसी क्षेत्र की सीमाओं को चिन्हित करने की प्रक्रिया क्या है? सीमा सर्वेक्षण या बाउंड्री सर्वे। यातायात को नियंत्रण के दो उपाय बताइए। यातायात को नियंत्रण के दो उपाय हैं। देखो, सिग्नल का सही उपयोग, ट्रैफिक पुलिस की सहायता, इससे आप यातायात को सही नियंत्रण का समाधान है। प्रश्न नेक्स्ट, डबल पार्किंग क्या है? तो डबल पार्किंग क्या है? डबल पार्किंग जब एक वाहन से पहले खड़े वाहन में समांतर खड़ा किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? डबल पार्किंग। प्रश्न नंबर 31, औद्योगिक सुरक्षा का अर्थ है। तो औद्योगिक सुरक्षा में कारखानों में श्रमिकों को और संसाधनों की सुरक्षा, ये क्या आती है? औद्योगिक सुरक्षा होती है। ठीक है, तो ये 31 का आंसर ये हो जाएगा। अब 32 नंबर प्रश्न में चलते हैं। बेड की दो विशेषता लिखिए। तो बेड की दो विशेषता है अस्थिरता और भावनात्मकता। तो ये बेड की दो विशेषता है। प्रश्न नंबर 33, आप दूसरों को अपने कंप्यूटर का उपयोग करने से कैसे रोकोगे? तो आप दूसरों को अपने कंप्यूटर का उपयोग करके कैसे रोकोगे? पहले पासवर्ड लगाओगे कंप्यूटर के, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे, फायरवॉल का उपयोग करोगे और संदिग्ध ईमेल से बचाव करोगे। तो ये आप कंप्यूटर से सुरक्षा कर सकते हैं दूसरों से। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन है, माउस का उपयोग लिखिए। तो माउस का उपयोग ले सकते हो, क्लिक कर चयन करना, जैसे मैंने अभी चयन किया इसको, स्क्रॉलिंग करना, जैसे मैं ऊपर नीचे करता हूँ पेज को, ड्रैग एंड ड्रॉप करना, एक को उठाना और दूसरी जगह उसको ड्रॉप करना, ग्राफिक डिज़ाइन में सहायता करना, ये सभी माउस के उपयोग हैं। अब प्रश्न नंबर 34 पे चलते हैं अपने। प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है? जोखिम को परिभाषित कीजिए, विभिन्न प्रकार के खतरों का वर्गीकरण कीजिए। तो जोखिम को पहले परिभाषित कर देना, किस प्रकार के जोखिम खतरे होते हैं और उनको खतरों को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए। उचित सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना चाहिए, जागरूकता का अभियान करना चाहिए, सुरक्षा प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो ये सभी इसी के अंदर आते हैं। प्रश्न नंबर 35 पर चलते हुए अपने,
ऐसे 5 पहलू बताइए जिन पर आप सुरक्षा सर्वेक्षण करते समय विचार करेंगे। तो ऐसे कोई 5 पहलू कौन कौन से हैं? प्रवेश में निकास की बिंदु, कैमरा की निगरानी, सुरक्षा गार्डों की तैनाती, आगों की आग से सुरक्षा और उपाय। तो ये आपके हो गए। और इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं। अच्छी रिपोर्ट लिखने की अनिवार्य बातें बताइए। तो अच्छी रिपोर्ट लिखने की अनिवार्य बातें क्या होनी चाहिए? स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए और उचित प्रारूप होना चाहिए। तो आज हमने कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देख लिया है, ठीक है। कक्षा 10th में 2024 में जो आया था निजी सुरक्षा का पेपर कंप्लीट सोल्यूशन देखे। अगर आपको वीडियो 2023 का भी कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो मैं आपको 2023 में जो पेपर आया था निजी सुरक्षा क्लास 10th का, तो उसको भी मैं कंप्लीट सोल्यूशन कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।